नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर बुक की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शाम का वक्त है। बेड पर गुलाब के फूलों का दिल बना है और बिस्तर पर चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, पीछे से राज ने कहा। रूम की सजावट देखकर संजना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज ने भी संजना को अपनी बाहों में भर लिया और एक लंबी फ्रेंच किस के बाद संजना बोली, बस 2 मिनट और, मैं अभी रेडी होकर आई। तभी राज संजना के हाथ में कपड़ों का पैकेट थमाते हुए बोला, जान प्लीज आज यही ड्रेस पहनना। संजना शर्मा जाती है और राज से कहती है, तुम बाजू वाले कमरे में जाओ, जब बोलूंगी तब आना। राज भी संजना की बात मान दूसरे कमरे में चला गया। दूसरा कमरा संजना की रूम पार्टनर पल्लवी का था। रूम की हालत देखकर राज दंग रह जाता है, क्योंकि उस कमरे में काले जादू का सामान बिखरा पड़ा था। नींबू, वुड डॉल और किसी राक्षस की फोटो के साथ कुछ कीले और इंसान का फोटो भी था, जिसका चेहरा सिगरेट से जलाया हुआ था। राज अभी ये सब गौर से देख ही रहा था कि तभी संजना की आवाज आई, आई एम रेडी लव। राज कमरे को ध्यान से देखता हुआ हैंगर पर टंगे लेडीज अंडरगारमेंट्स को साइड करता हुआ संजना के सामने आ पहुंचा। राज की मदहोश आंखों में शरारत देखकर संजना शर्मा गई और पैर की उंगलियों से बिस्तर को कुरेदते हुए खुद में खुद को सिमटने की जद्दोजहद में लग गई। तभी राज आगे बढ़कर उसे अपने आगोश में ले लेता है और विवाह से पहले संपूर्ण सुख देने में जुट जाता है। दूसरे दिन राज अपने फ्लैट पर अपने रूम पार्टनर सोहम के साथ सिगरेट के छन्ने बना रहा था। तभी राज के मोबाइल पर संजना का फोन आया। संजना से सारी बात होने के बाद राज ने सोहम से कहा, सोहम, संजना आज मेरे रूम पर आ रही है, तू एक काम कर, प्रेम के फ्लैट पर चला जा। सोहम, यार मेरे कमरे में तो तूने पहले से ही कब्जा कर रखा था, अब तू मुझे मेरे फ्लैट से भी बाहर जाने को कह रहा है। तू ही बता, इस बारिश में कैसे बाहर जाऊं? राज, यार अब तू रो मत, मैं तेरे ऑटो का पैसा दे दूंगा और कल दारू भी पिला दूंगा, बस। राज की बात मान सोहम फ्लैट से जा चुका था। राज अब संजना के इंतजार में था कि तभी फिर संजना का फोन आया। राज माय लव, कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मैं आज नहीं आ रही, पर कल सुबह पक्का आऊंगी। संजना की बात सुन राज अपना मूड ऑफ करके बैठ गया था, पर अब उसके अंदर की वासना की आग भड़क चुकी थी। इसी चक्कर में अब वो किसी उधेड़ बुन में लग गया था, क्योंकि अब सोहम भी फ्लैट से जा चुका था। राज ने तुरंत ही किसी को फोन किया, राज, मैं अकेला हूं, तू फ्लैट पर आ जा। दूसरे दिन जब संजना राज के फ्लैट पर आई तो दोनों में जोरदार रोमांस हुआ। रोमांस ही रोमांस में कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। दोनों एक ही चादर में लिपटे एक दूसरे की आगोश में सोहम के लैपटॉप पर फिल्म देख रहे थे। तभी संजना ने कहा, चल ना राज, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, वैसे भी मेरा बदन टूट सा रहा है, मुझे चाय पीनी है। राज, बाहर बारिश हो रही है संजना, और फ्लैट में तो चाय बनाने का सामान भी नहीं है। रुको, मैं बाहर से तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। संजना से कहते हुए राज बाहर चला गया। राज के ना होने पर संजना बोर होने लगी थी, क्योंकि राज को आने में देर हो गई। संजना, एक चाय लेने में राज को इतना टाइम क्यों लग रहा है? खुद से कहते हुए संजना ने फिल्म को पॉज कर दिया, फिर लैपटॉप की बाकी फाइलें देखने लगी। संजना अभी लैपटॉप की फाइलें देख ही रही थी कि अचानक ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख उसका खून जम सा गया। संजना पूरी तरह टूट चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तभी राज भी हाथ में चाय लिए संजना के सामने आ जाता है। वह भी संजना से कुछ कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर गई, जिसमें राज किसी और लड़की के साथ संभोग करते हुए वीडियो बना रहा था, जिसे देख राज के पसीने छूटने लगे। उसने कहा,
संजना, मैं सब समझा सकता हूँ। संजना चिल्लाई। क्या समझाओगे तुम मुझे राज? इस वीडियो को लेकर मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। मुझसे मन भर गया था तो एक बार बता देते। मेरे दोस्त, मेरे रूम पार्टनर को क्यों बर्बाद किया? पल्लवी मेरी अच्छी दोस्त थी राज, और तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ही दोस्त के साथ रगरलिया मनाते रहे। कब से चल रहा है तुम दोनों का चक्कर? संजना की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिसे देख राज ने गर्दन झुकाते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने के 1 हफ्ते बाद से ही, जब पहली बार तुम्हारे फ्लैट पर आया था और नशे में तुम जल्दी सो गई थी ना, तब पल्लवी और मेरी बातें शुरू हो गई और पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए और ये सब होने लगा। फिर उसके बाद हर बार तुम्हारा पेट भरने के बाद मैं उसकी प्यास बुझाने उसके कमरे में जाता था। और राज अभी बोल ही रहा था कि तभी संजना ने उसका कॉलर पकड़ उसे दूर ढकेल दिया। संजना, छी राज, मैंने तुमसे प्यार किया था, अब तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना कहकर संजना रोती हुई राज के फ्लैट से चले गई। राज भी उदास मन से बिस्तर पर लेट गया और सो गया। रात अपने उफान पर थी कि तभी राज के फ्लैट पर किसी ने दस्तक दी। राज एक पल में नींद से जाग गया था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कोई था ही नहीं। राज दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा संजना छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके गले में टूटी हुई रस्सी थी, जैसे किसी ने उसे फांसी लगा दिया हो, और संजना के पेट में खंजर भी घुसा हुआ था। राज संजना की हालत देखकर डर के मारे कांपने लगा। वो डर के मारे वापस अपने फ्लैट से बाहर जाने को मुड़ा ही था कि देखा संजना उसके ठीक आंखों के सामने खड़ी है। संजना, मैं कोई खेलने की चीज नहीं हूं राज। मैं एक औरत हूं जिसे तूने धोखा देकर अपनी वासना की भूख मिटाई है और मुझे रौन दिया। उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। इससे पहले कि राज संभल पाता, संजना ने अपने पेट से खंजर निकाल के राज के पेट में घोंप दिया। राज दर्द के मारे तड़पने लगा था। वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। इतने पर भी जब संजना का पेट नहीं भरा तो वो राज के ऊपर ही कूद गई और उसका गर्दन के मांस को अपने दांतों से नोचते हुए खाने लगी। राज फर्श पर पड़ा हुआ दर्द के मारे चिल्ला रहा था, अपने पैर पटक रहा था। देखते देखते संजना राज की गर्दन और छाती के मांस नोचकर खा चुकी थी। राज की छाती पर हड्डियां साफ दिखने लगी थी और उसकी सांसें अभी भी बाकी थी। बहुत हिम्मत कर राज ने संजना को खुद से दूर झटक दिया और बदहवासी फ्लैट से निकल मुंबई की सड़कों पर दौड़ता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। राज, सर मुझे बचा लीजिए, वो संजना मेरी जान की दुश्मन बन गई है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। वो बस मेरे जिस्म का मांस नोच के खा रही थी। प्लीज मुझे संजना से बचा लीजिए। ये सुन इंस्पेक्टर बोला, जिसे बचाना था उसे तो खुद तूने ही मार दिया, और अगर तेरे जिस्म के मांस नोच रही थी तो खून के निशान कहाँ हैं? तू तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। इंस्पेक्टर की बात सुन राज चौंक गया। उसने जब खुद की छाती देखी तो बिल्कुल सही सलामत थी। राज के जिस्म पर खून का एक कतरा भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ फ्लैट में संजना ने जो किया, राज के पेट में खंजर घुसाना और उसकी छाती का मांस नोचना, वो सब क्या सिर्फ एक वहम भर था? ये सब सोचकर ही राज के होश उड़ गए। तभी इंस्पेक्टर ने हवलदार से चिल्लाते हुए कहा, सिंधे, बड़ी चर्बी चढ़ी है, डाल इसको लॉकअप में, अभी इसकी सारी चर्बी उतारता हूँ। साला हमें बेवकूफ बनाने चला है, वैसे भी हम इसे ही पकड़ने जा रहे थे। इंस्पेक्टर की बात मान हवलदार ने तुरंत ही राज को गर्दन से पकड़ा और उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मार खाते वक्त राज को भी पता चला कि उस पर धारा 375, 76 और 302 लगी है, यानी रेप के बाद मर्डर का केस, जिसमें बेल भी नहीं मिलती। राज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इंस्पेक्टर और हवलदार राज से उसके जुर्म कबूल करवाने में लगे हुए थे।
पर राज ने मुंह खोला तो सिर्फ चीखने और चिल्लाने के लिए। रात के 3 बजने को हो गए, पर राज ने इंस्पेक्टर के आगे अपना जुर्म नहीं कबूला। पर हर मार, हर चोट के बाद राज इंस्पेक्टर से बस इतना कहता कि उसे एक आखिरी बार संजना का चेहरा देखना है। उसके बाद इंस्पेक्टर जैसे बोलेगा, राज अपना जुर्म कबूल कर लेगा। इंस्पेक्टर ने राज की बात मानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें। अपना वैल्यूएबल सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।